जैसे ये मैदान सारे महक उठे हों, ऐसी खुशबू के द्वारा जो आपके निर्मल और प्रेम भावनाओं के कारण ऐसा वो स्थापन हुआ है। यहाँ पर आप सभी मिल बैठकर इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, इससे उत्तम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उत्तम संदेश संसार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वही संदेश जो संतों, महात्माओं, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों का हमेशा रहा है और ये पिछले 2 रोज़ भी यही पैगाम अलग अलग ढंग से सबके समक्ष रखा गया। अलग अलग भाषा में उसकी अभिव्यक्ति हुई। जहाँ पर दीवारों और पुलों की बात हो रही है, आज भी कवि महापुरुषों ने इसी थीम को लेकर उसको कविता का रूप दिया। उसमें भी यही दीवारें गिराने की बात और पुल बनाने की बात, दूरियां समाप्त करने की बात, नज़दीकत स्थापित करने की बात। तो इसके लिए साथ ही साथ ये भी साथ संदेश दिया गया कि वाकई ही इस प्रभु ईश्वर परमात्मा निराकार का जो बोध हासिल कर लेता है, उसके जीवन में उजाला आ जाता है, उसके मन में रोशनी आ जाती है, उसके भरमों की दीवार गिर जाती है। जो भरम पाल कर वो सारी उम्र बिताता चला जाता है, जिसके कारण ये दूरियां बनी रहती हैं, वो भ्रम जो हैं उनका नाश हो जाता है। जैसे दीपक के जलने से अंधेरे का विनाश हो जाता है, इसी तरह से ये ज्ञान उजाला पाकर ये भ्रम और भ्रांतियां मिट जाती हैं जो इंसान के साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण इंसान ये दीवारें खड़ी करता है, जिसके कारण एक दूसरे पे जुल्म और सितम करता है। महापुरुष संत जन इसीलिए जोर देते हैं कि इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के नाम लेवा तो बहुत हैं, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों की जय जयकार बुलाने वाले तो बहुत हैं, संसार भरा पड़ा है। लेकिन इस परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध किसने हासिल किया है, किसने इसको इसके असली रूप में जाना है। जहाँ पर आज भी भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन की अज्ञानता को दूर करने की मिसालें दी गई, इसी तरह से जहाँ जहाँ पर भी जब जब भी एक ज्ञान उजाला प्रदान किया गया, ये ज्ञान की रोशनी जीवन में आई, उसके ही ये भ्रम और भ्रांतियाँ मिटती चली गईं। उनके लिए राम और रहीम में कोई भेद नहीं रहा, उनके लिए अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं रहा, उनके लिए कोई जाति पाति की दीवार ना रही, क्योंकि उन्होंने इस एक को जान लिया, इसी एक का नूर घट घट में देखा और इसलिए उनके लिए किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं, कोई द्वैत का भाव नहीं है। विसारे दूजा भाव जियो कि त्यागे मन की मतड़ी और विसारे दूजा भाव जियो, कि दूजा भाव, द्वैत का भाव, ये डुअलिटी का भाव, इसको तज देता है। तो जो ऐसे जिनके जीवन में ये एक अवस्था नहीं आती है, तो वो वास्तविकता में पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, जप तप स्नान भी करते हैं, बहुत रिचुअल्स को निभाते हैं, बहुत राइट्स एंड रिचुअल्स को निभाते हैं, लेकिन इस सच की सार को नहीं जान पाते हैं। पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने को वो बोध मान लेते हैं, यात्राओं को ज्ञान मान लेते हैं। इसीलिए संसार
के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि चलते के पाछे चले परमारथ ना संभाल, कि इंसान सोचते विचारते नहीं कि वेदों शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इशारे क्या किए गए हैं, कैसे नबेड़ा होना है इस आत्मा का, किसके कारण ये मनुष्य जन्म सफल माना जाएगा, कौन सा लक्ष्य है जिसकी पूर्ति हर इस मानव शरीर को धारण करने वाले ने वो प्राप्त करना है। तो ये इसकी तरफ विचार नहीं करता, चलते चले जा रहे हैं और उम्र तमाम हो जाती है। तो महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इंसान ये सच की प्राप्ति कर ले। ये सत्य, ईश्वर, पारब्रह्म, परमात्मा, निराकार, ये ऑल प्रिवेडिंग एंटिटी, गॉड ऑलमाइटी, यही सच है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, कि यही सत्य है। बाकी सारा संसार इसको स्वप्न के मानिंद माना गया है। ये शाश्वत नहीं है, परमात्मा ही शाश्वत है। यही एक रस है, संसार एक रस नहीं है। दुनिया में कदम कदम पर एक तब्दीलियां हैं, बदलाव है, कहीं पर भी स्थिरता नहीं है, कहीं पर भी अडोलता नहीं है। ये स्थिरता भी ये परमात्मा के हिस्से में आई है कि यही स्थिर भी है, ये शांत है, ये निर्मल है, यही शाश्वत है, यही स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब कि जिसको कोई बनाने वाला नहीं है। बाकी सब चीज़ें बनी हैं, कहीं ना कहीं हज़ारों साल पहले की बात कर लें, मिलियंस ऑफ ईयर्स की पहले बातें कर लें, हर कोई वजूद में आया और अभी वर्तमान में भी हम जीते हैं। तो हमारे सामने कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें वजूद में आई जो पहले नहीं थी। यानी कि संसार का सारा निज़ाम ही ऐसा है कि ये वजूद में आती है, बनती है, बिगड़ती है, आती है, जाती है। तो इसलिए इसको शाश्वत नहीं कहा जाता है, इसलिए इसको सत्य की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो सत्य केवल एक परमात्मा है, ईश्वर है, निराकार है, गॉड ऑलमाइटी है। तो इस सत्य को जानना है, और इसको जिन्होंने जाना है उन्होंने आत्मा का भी कल्याण किया है, उन्होंने परलोक संवारा है, आवागमन के बंधन से निजात पाई है, और इस लोक की यात्रा को भी तय किया। उन्होंने इसी दौलत से युक्त होकर, अमीरी उनके हिस्से में आ गई, क्योंकि उनके हिस्से में ऐसी दौलत आ गई, इसलिए वो अमीर बन गए। झोंपड़ी में रहने वाला भी अमीर और महल में रहने वाला भी अमीर इसी दौलत के द्वारा हुआ। तो इस तरह से ये उसके हिस्से में आई। तो महापुरुष इसलिए कहते हैं कि सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, कि जो सच की कमाई करता है वही काजी है। अक्सर हम वही बात आ जाती है जो कबीर जी ने पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ की बात कही है कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। कि वही बात कर रहे हैं कबीर जी भी, और इधर बुल्ले शाह जी जैसे सूफी संत भी यही कह रहे हैं कि सच कमावे सोई काजी। काजी वही है जो सच कमाता है। अगर सच नहीं कमाता है, झूठ का इस्तेमाल करता है लड़ाने झगड़वाने में और इस तरह से दीवारें खड़ी करने में, तो कहते हैं नाम तो काजी हो गया, नाम तो पंडित हो गया, लेकिन वास्तविकता में जिसके कारण कोई काजी कहलाया जा सकता है, जिसके कारण कोई पंडित कहलाया जा सकता है, वो तो अभी जीवन में वो पड़ाव आया ही नहीं है, वो हिस्से में अभी आया ही नहीं है।
इसीलिए कह रहे हैं कि सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी। हज को जाते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, यात्राएं करते हैं, पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं, तो यहाँ पर वो भी कह दिया। बुल्ले शाह जी कह रहे हैं कि जो दिल सोदे सोई हाजी, कि अगर ये दिल ही नहीं साफ हुआ, इस दिल में सच का बसेरा ही नहीं हुआ है, परमात्मा का बसेरा ही नहीं हुआ है, तो फिर हज तो कर लिया लेकिन सही मायनों में हाजी नहीं हुए। हाजी तो तभी हुए जब ये दिल को सोध लिया गया है, इस दिल में प्रीतम को बसा लिया गया है, इस मन में इस हरि को बसा लिया गया है, तो फिर वास्तविकता में वो हाजी भी हो गया, वो काजी भी हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो इंसान को कहा गया कि इंसान तो अभी भी दूर है लक्ष्य से, अभी भी तुझे बात समझ में नहीं आई है और तू इसी तरह से किए चले जा रहा है, चले जा रहा है, लेकिन पहुंचना हिस्से में नहीं आता है उनके। जैसे दास अक्सर कहता है कि हर चलना पहुंचना नहीं हुआ करता है, कि कोई कहे मैं तो सारी उम्र चलता जा रहा हूं, लेकिन हर चलना पहुंचना नहीं होता है। वही चलना पहुंचना होता है जो वास्तविकता में मर्म जान लेता है, जो वास्तविकता में इस सत्य का बोध हासिल कर लेता है, वो मंजिल मकसूद को पा जाता है। तो उसका चलना ही केवल नहीं रह जाता है, उसके हिस्से में पहुंचना भी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पहुंचने की बात हो रही है कि हमने पहुंचना है इस मंजिल मकसूद तक। ये मंजिल है हर आत्मा की, परमात्मा। ओवर सोल इज द डेस्टिनेशन ऑफ ईच सोल। तो ये एक डेस्टिनेशन, ये मंजिल, ये हर आत्मा ने पानी है, तभी सैल्वेशन, तभी मोक्ष और मुक्ति इसके हिस्से में आएगी। और फिर दीवारों की बात कर रहे हैं, दीवारें जो इस अज्ञानता के कारण इस मन में खड़ी हुई हैं, जिसका पुरजोर तरीके से इन 3 दिनों में इसका जिक्र किया गया है कि दीवारें हमारे मन में खड़ी होती हैं और फिर उसको हम बाहर भी उसको एक क्रियात्मक रूप दे देते हैं। उस तरह से हम ये दीवारें बाहर भी खड़ी करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में अंधकार छाया हुआ है। यानी कि अगर आत्मा भी अंधकार में है, मन भी अंधकार में है, तो फिर बचा क्या? फिर तो लोक भी हाथों से गया, परलोक भी हाथों से गया, फिर तो कुछ भी नहीं बात बनी, फिर तो कुछ भी हासिल ना हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि दो ही जहानी माड़े हो, सच न जिना खरीदिया बाहू, दो ही जहानी माड़े हो। मियाँ बाहू कहते हैं कि अगर ये हिस्से में नहीं आया तो दो ही जहानी माड़े हो, कि दोनों जहानों में शर्मिंदगी, यहाँ पर भी दृगाकार, आगे भी शर्मिंदगी। यानी कि ऐसा कूड़ा सौदा कर लिया जाता है, इस तरह से जीवन जी लिया जाता है कि कुछ भी हासिल ना हुआ, बल्कि और ज़्यादा नुकसान करके संसार से रुखसत हो जाते हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही संदेश, यही पैगाम हमेशा दिए चले गए हैं कि नाता जोड़ना है तो इस ईश्वर से जोड़ना है, इस पारब्रह्म परमात्मा से जोड़ना है। जितनी तीव्रता से हम संसार के साथ जुड़ते हैं, जितने हम लोभ लालच के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी आकर्षणों के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी सामानों के साथ जुड़ते हैं, कहीं पर वही तीव्रता, वही इंटेंसिटी हमारी
इसके साथ जुड़ने की हो,